अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक। आज है हमारा वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर अबाउट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जिस तरह हमने पिछली वीडियो के लास्ट में आपको बताया था कि मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशंस को, प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज वाले सवालों को। तो आज हम लेकर आए आपको वही टॉपिक, वही लेक्चर। तो रिक्वेस्ट है हमारे साथ रहे, वीडियो लास्ट तक देख ले क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे कुछ कंसेप्चुअल और बेनिफिशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस लेक्चर से। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ के हमने 2 इक्वेशंस पढ़े थे। एक था F इज इक्वल टू ma, एक था F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इन दोनों में हमने आपको फर्क भी बताया था कि ये फार्मूला तब वैलिड है जब मास कांस्टेंट हो, वेलोसिटी चेंज हो, और ये फार्मूला तब वैलिड है जब मास भी चेंज हो सके और वेलोसिटी भी चेंज हो सके, तब हम इसको यूज करेंगे। तो ये आपको रेयरली मिलेगा ये फार्मूला, और या ज्यादातर रॉकेट वाले मोशंस में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आपको मिलेंगे। लेकिन ये फार्मूला आपको 95, 96, 97% एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स में आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक आसान से कंसेप्ट से कि हम इसको कैसे अप्लाई करें न्यूटन सेकंड लॉ को। तो हमने इस सवाल को, इस प्रॉब्लम को हमने डिफरेंट केसेस के अंदर रिजॉल्व किए और आपको 1 बाय 1 केसेस समझा देंगे। सबसे पहले आसान और सिंपल केस आपको ये मिलेगा एमसीक्यूज में, प्रॉब्लम्स में, कि एक मास होगी और वो मास की सपोर्ट पर, और याद रखना ये सपोर्ट ज्यादातर आपको स्मूथ मिलेगा। क्या स्मूथ मींस देयर इज नो फ्रिक्शन बिकॉज फ्रिक्शन इज आल्सो फोर्स, और आपको पता है न्यूटन्स लॉज आर ऑल अबाउट फोर्सेस, एंड यहां पर तो एक्सेलरेशन एंड फोर्स दोनों की बात हो रही है, इसलिए फ्रिक्शन कैन अफेक्ट द मोशन, फ्रिक्शन कैन अफेक्ट द एक्सेलरेशन। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया जाता है और आपको देता है सरफेस इज स्मूथ। तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है मास m के ऊपर। तो बताए इस मास m के अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी, आपको ये निकालना है। सबसे पहले आपने इस सिस्टम को देखना है कि इस सिस्टम के ऊपर, याद रखना न्यूटन सेकंड लॉ में जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, सवाल हल करोगे, तब आपने वो फोर्सेस निकालना है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। क्योंकि याद है हमने क्या कहा था कि दिस फोर्स मस्ट हैव 2 प्रॉपर्टीज, मस्ट बी एक्सटर्नल, ये फोर्स बैरूनी होना चाहिए। दूसरी बात, दिस फोर्स मस्ट बी नेट फोर्स, याद है वही तो काम आ रहा है अभी। तो जब इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो आपने वो निकालना है, और फिर नेट फोर्स। अच्छा, सरफेस क्या है, स्मूथ है। अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और इसके एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे, सबसे पहले आपने इस सिस्टम का FBD, व्हाट डू वी मीन बाय FBD? FBD means free body diagram, यानी इसमें हम बॉडी को किसी डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी सब चीजों को साइड पर रखेंगे और उस सिस्टम, उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको निकालेंगे। तो इस तरह एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी, अब बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स, याद है बॉडी को जमीन अपनी सेंटर की तरफ खींच रही है वेट से। किस फोर्स से? वेट से, और वेट वैल्यू इज mg, याद है। व्हाट इज वेट? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। तो द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर विद द वेट, एंड द सपोर्ट, द टेबल, ये इसके ऊपर की तरफ, देख लो यार, वेट किसके ऊपर लग रहा है? मास के ऊपर तो लग रहा है नीचे की तरफ। अब टेबल इसके ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, वो लगाएगी। तो ये 2 फोर्सेस हैं। अच्छा, तीसरा फोर्स बताए, क्या इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स नहीं लग रहा है? ऑफ कोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स भी हम यहां पर बना देते हैं, ये फोर्स। अच्छा, अब बॉडी तो न तो ऊपर न तो नीचे मोशन कर रही है, इट मींस ये 2 फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए कैंसिल करेंगे। तो बॉडी न तो ऊपर न तो नीचे जाएगी, अब रहेगी एक ही फोर्स। यानी इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स तो लग रहा है, और यही तो आपका नेट फोर्स है।
और हमने सेकेंड में क्या कहा था कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो अगर नेट फोर्स इस तरफ तो एक्सेलरेशन भी उसी दिशा में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी। अब कितनी होगी, फार्मूला तो मौजूद है आपके पास, F इज इक्वल टू ma। आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन, सो A इज इक्वल टू F बाई m इज योर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम, द बॉडी। ये था हमारा पहला सिंपल केस। दूसरा, बॉडी के ऊपर अभी तो एक ही फोर्स नहीं है, दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब आ गया कंसेप्ट ऑफ नेट फोर्स। याद है कहा था नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स कंसेप्चुअल। अच्छा, अब सबसे पहले क्या बनाना है, एफबीडी बनाना है। फिर से बता रहा हूं, सरफेस फिर से क्या है, स्मूथ है। द सरफेस इज स्मूथ, यानी हम यहां पर जो पढ़ेंगे सरफेस स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपसे पहले ही कहा है कि सरफेस इज स्मूथ, तो बनाते हैं एफबीडी। अब लेट सपोज ये इस बॉडी का फॉर एग्जांपल किधर बनाए, हाँ इतनी बनाते हैं, ये बॉडी है, हम एफबीडी बनाते हैं। यहां तो दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इस बॉडी की नीचे, इस बॉडी पर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सब बोलो वेट। वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द वैल्यू ऑफ दिस वेट इज mg। अच्छा, दूसरा, क्या ये सिस्टम, ये सरफेस, ये टेबल मास के ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स नहीं लगाएगा, ऑफ कोर्स, तो दिस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल। अच्छा, दूसरा, क्या इस बॉडी के ऊपर F1 नहीं लग रहा है, लग रहा है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये आपका F1 है। अच्छा, नेक्स्ट F2 इज एक्टिंग, चले F2 की डायरेक्शन बनाते हैं, ये F2 इज एक्टिंग इन दैट डायरेक्शन, मे बी इन सेम डायरेक्शन, तो ये F2 की डायरेक्शन है। शायद यहां तक मुकम्मल दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी F2 किस तरफ एक्ट कर रहा है, उस तरफ। सो अब बॉडी तो ना ऊपर ना तो नीचे मूव कर रही है, इट मींस नॉर्मल एंड वेट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल, इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं, कैंसल। अच्छा, अगर F1 F2 के बराबर हो तब भी तो कैंसल, लेकिन हम केस बनाते हैं कि F1 F2 से ग्रेटर है, F1 F2 से क्या है, ग्रेटर, तो ये बॉडी इसके ऊपर जो F1 F2 कैंसिल नहीं करेंगे। अब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, आप बोलोगे सर हम F1 से F2 को निकालेंगे। याद रखना, अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे एक बात याद रखना, जब आप बॉडी के ऊपर मोर देन वन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो उस दिशा, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन हो, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट मींस हम F1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, F2 को नेगेटिव। तो जब इस बॉडी के ऊपर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो F1 माइनस F2, मतलब इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, और अब नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है F1 माइनस F2, ये आपका नेट फोर्स है। अच्छा, अगर ये नेट फोर्स तो इज इक्वल टू व्हाट, ma। आपको क्या चाहिए, a, सो a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन m, ये आपका एक्सेलरेशन है। a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 दिख रहा है उस साइड पर, एक मिनट, हाँ दिख रहा है, बस सही है, ये था। F इज इक्वल टू, सॉरी, a इज इक्वल टू F1 माइनस F2 अपॉन m। ये हमारा एक्सेलरेशन है इस सिस्टम का, इस बॉडी का। केस 3, अब केस 3, फोर्स किसी खास एंगल, अगर मैं मास को यहां से हटा दूं तो इधर बना दूं, तो ये फोर्स है। अब ये फोर्स किसी खास एंगल पर एक्ट कर रहा है, ये फोर्स किसी खास एंगल पर ही एक्ट तो कर रहा है, तो हमसे बोल रहे हैं अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है तो बता इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब यहां पर फोर्स किस खास एंगल पर है और बॉडी उस दिशा में जा रही है, इट मींस फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर नॉट इन सेम डायरेक्शन ओवरऑल, और हमने कहा था एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ force. It means this acceleration is not produced due to all this force. मतलब ये फोर्स मुकम्मल इस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसका एक कंपोनेंट होगा।
अगर अगर आप इस फोर्स को रिजॉल्व करोगे तब आपको, एक मिनट इसको यहां से हटाते हैं, यहां पर बनाते हैं। इट मींस अगर हम इस फोर्स को अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, रिजोल्यूशन अप फोर्स, तो आपको ये मिलेगा। ये इस फोर्स का एक तो ये कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा जिसको आप बोलोगे एफ साइन थीटा। अब इस सिस्टम का एफ बी डी बना, अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि आपने इसको रिजॉल्व किया, अब ये नहीं रहेगी, इसको छोड़ो, ये खत्म, अब सिर्फ ये दो फोर्स। अच्छा, एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी। अब इस सिस्टम पर, इस बॉडी पर सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ? वेट। क्या? वेट। और व्हील ऑफ वेट इज mg। mg बोलते रहना मेरे साथ, mg। अच्छा, दूसरा नॉर्मल, ऊपर की तरफ, बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मल नॉर्मल सब जानते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ ऊपर की तरफ अब गया है, अब एफ साइन थीटा भी एक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, यानी एक और फोर्स आ गया एफ साइन ऑफ थीटा ऊपर की तरफ, एक और फोर्स आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं? एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ। अच्छा, एक और फोर्स एफ कॉस ऑफ थीटा, किस तरफ? इस डायरेक्शन में, एफ कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, क्या ये बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही है? नहीं। इट मींस इन दोनों को आप क्या करो, मतलब ये W और इन दोनों को कैंसिल करेगा। पहले तो सिर्फ वेट नॉर्मल को कैंसिल कर रहा था, लेकिन अब नॉर्मल के साथ एफ वाई भी आ गया, एफ साइन ये भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, अब इसको कैंसिल करेगा, तो सिर्फ क्या रह गया? एफ कॉस। किस डायरेक्शन में? एक्सेलरेशन की। मतलब आपके जो नेट फोर्स है वो एफ कॉस है, किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? मास के ऊपर। क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। अच्छा, अब आपका जो नेट फोर्स है वो तो है एफ कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम ए। आपको क्या चाहिए? ए। एम को नीचे शिफ्ट करें, सो ए इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा अपॉन एम। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। ये था केस नंबर 3। केस 4। अच्छा, केस 4 में दो फोर्सेस है। अच्छा एक मिनट, ये कॉस ये साइन इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल्स कॉमन ट्रायंगल्स है 37 53। अब ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कॉस साइन जो टेंजेंट है आप इसे निकाल सकते हैं। ये ट्रिक आप याद करो, ये 53 तो यहाँ पर 4, 37 यहाँ पर 3, पाइथागोरस थ्योरम याद है, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है ये तो मैथमेटिकल से जानते हैं, फिर भी आप और हम कॉस साइन की वैल्यू को जो लेफ्ट हैंड या जो फिंगर्स रूल है इसलिए आपको बताया था, उसे भी आप याद कर सकते हैं। फिर भी यहां पर आते हैं, अगर ये मास इस दिशा में मूव करे एक्सेलरेशन से, सो फाइंड द एक्सेलरेशन। सो फाइंड, या तक हम सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं? फाइंड एक्सेलरेशन बस। इंशाल्लाह आगे जाकर हम एक और फोर्स भी निकालेंगे, नॉर्मल वो भी आएगा, टेंशन वो भी आएगा। अच्छा आगे जाते हैं। सबसे पहले क्या बना है? एफबीडी। सबसे पहले क्या बना है? एफबीडी। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां पर बना दूं, F1 इज ग्रेटर देन, ये केस है, F1 F2 से क्या है? ये F1 है, ये क्या है? F1 F2 से क्या है? ग्रेटर। बनाते हैं BD। अच्छा ये बॉडी के ऊपर ये दो फोर्स है, फिर इसको रिजॉल्व करते हैं। जब इसको रिजॉल्व करेंगे बताइए क्या यार, ये F1 cos थीटा आएगा और ये F1 sin थीटा आएगा। अब ये खत्म हो गया। अब इसको रिजॉल्व करो, ये तो ऐसे एक्ट कर रहा है ऐसा, अब इसको रिजॉल्व करते तो ये आएगा F cos, ये आएगा F sin। मतलब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, एक फोर्स तो ये बनेगा क्योंकि डायरेक्शन ये, तो ये बनेगा F2 cos थीटा और एक हमें ये मिलेगा नीचे की तरफ, नीचे F sin थीटा, क्योंकि ये एंगल 53। मिसाल के तौर पर हम मैं बना दूं यहां पर ये एक थीटा 1, यहां पर बना दो थीटा 2, इस तरह। तो ये थीटा 2 थीटा 1 थीटा 1, ये तो एंगल्स है दिया हमें। अब क्या बना है? एफबीडी लाजमी है, एफबीडी। अच्छा एक फोर्स नीचे की तरफ वेट। अच्छा दूसरा भी आ गया F sin थीटा 2, मतलब F2 sin थीटा 2।
यानी नीचे की तरफ दूसरा फोर्स है F2 sin थीटा 2। ऊपर की तरफ ऊपर मिनट, अच्छा ऊपर क्या है, एक नॉर्मल है जो सरफेस लगा रहा है, स्मूथ सरफेस नॉर्मल। दूसरा F1 sin थीटा 1 किसी को मत बताना, यानी वेरी गुड, W एंड F2 sin थीटा नीचे की तरफ और N एंड F1 sin थीटा ऊपर की तरफ। बताया ब्लॉक थोड़ा ऊपर मूव कर रहे हैं नीचे, मतलब the forces will cancel each other, ये दोनों। अब दूसरा क्या रह गया, एक F1 cos of थीटा, एक F2 सेम डायरेक्शन, तो इसलिए हम यहां पर दो लाइंस खींचेंगे, एक ये एक ये। एक क्या है, एक है F2 cos थीटा 2, एक है F1 cos थीटा 1। यानी इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स यहां से शिफ्ट, यहां से शिफ्ट, यहां पर जगह है, यानी एक फोर्स है F1 cos थीटा 1, दूसरा है F2 cos थीटा 2। चूंकि सेम डायरेक्शन इसलिए हमने इसको प्लस किया, ये डायरेक्शन ये तो सेम है, मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, MA। ये तो F नेट है, ये क्या है, ये तो F नेट है। अच्छा अब अभी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को निकालने के लिए मास को नीचे शिफ्ट करें, तो A इज इक्वल टू F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 डिवाइड बाई M। ये आपका बन गया एक्सेलरेशन, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन। आई होप आसान है, थोड़ा कंसेप्चुअल तो है, फिर भी ये था केस नंबर 4। यानी अभी तक हम सिर्फ एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, अब निकालेंगे एक और फोर्स, नॉर्मल। क्या निकालेंगे, नॉर्मल। हम सिर्फ केस 4 में बोल रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। अब सोच रहे होंगे कि नॉर्मल मींस जो सरफेस लगा रहे हैं, नहीं, नॉर्मल से मुरादे आपसे सवाल में पूछेगा कि M1 M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, M2 M1 के ऊपर कितना फोर्स लगा है, इसको मैं नॉर्मल डैश बोल रहा हूं। अभी समझा देंगे आपको, समझा देंगे। सबसे पहले आते हैं FBD की तरफ। किसकी तरफ, FBD लाजमी है, FBD इज मस्ट। चलो एक मिनट, हम थोड़ा कैमरे को रोटेट करते हैं। आप यहां तक नोट करें, कैमरे को रोटेट करेंगे ताकि वहां पर हमें स्पेस मिले। चलिए रोटेट करते एक मिनट और रोटेट करें, और हाँ चले इस जगह तक सही है, अभी तो दिख रहा है। ओके एक मिनट, इसको लाइंस को इरेज करते हैं डस्टर से। अभी जगह मिल गई, हाँ मिल गई जगह। एक मिनट चले। अच्छा पहले बनाते हैं FBD। क्या बनाते हैं, FBD। M1 का FBD बनाते हैं। M1 का क्या निकाल रहे हैं हम, एक्सेलरेशन नॉर्मल। अच्छा नीचे की तरफ M1 के ऊपर W1, ऊपर की तरफ नॉर्मल। अच्छा दूसरा आप ये फोर्स लगा रहे हो, तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, सही है, आपने अप्लाई किया। अच्छा पता है क्या M1 के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। कौन सा, जब आप F1 को पुश करोगे तो जो M1 को जो सरफेस है वो M2 के साथ कांटेक्ट में, आप तो फोर्स F1 M1 के ऊपर लगा रहे हो, M2 के ऊपर तो नहीं लगा रहे आप। जब आप M1 को पुश करोगे तो जो M1 को जो सरफेस है, क्या वो M2 के ऊपर एक ऐसा नॉर्मल नहीं लगाएगा। अब मैं इसको नॉर्मल डैश बोल रहा हूं। व्हाट इज नॉर्मल, the force which is acted by a surface on the other object। मिसाल ये मार्कर मेरे हाथ के ऊपर मैंने रख दी, तो अब मार्कर नीचे की तरफ, हाथ के ऊपर नॉर्मल और हाथ ऊपर की तरफ मार्कर पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये वो फोर्स है। अच्छा रिएक्शन में M2 भी तो लगा रहेगा, M2 भी तो M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस तरफ। अब एक्शन रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको नॉर्मल डैश बोल रहा हूं। अब बताए M1 के ऊपर भी तो ये लग रहा है, तो इट मींस M1 के ऊपर इस डायरेक्शन में एक और फोर्स है N डैश प्राइम।
सो M1 W1 और ये n तो कैंसिल करेगा, W1 एंड n तो इसको क्या करेगा, कैंसिल। अच्छा, बनाते M2 की BD। ये नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ पहले इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू m। क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या, m। अच्छा, यहां पर दिख रहा है, यहां तक तो दिखना चाहिए, दिख तो रहा है थोड़ा, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है थोड़ा बड़ा भी, ओके। अच्छा, एफ नेट क्या है M1 के ऊपर, क्योंकि ये तो ग्रेटर है, इस तरफ तो ज्यादा एक्सेलरेशन है। सो एफ माइनस, वेरी गुड, एफ माइनस एन प्राइम इज इक्वल टू क्या, M1A एक्सेलरेट। इसका इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इसका एबीडी बनाते हैं। नीचे की तरफ क्या है, W2, ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्मल। अब ये दोनों क्या, कैंसल, अभी तो आप आधे हुए इसके। दूसरा, इस M2 के ऊपर एक और फोर्स तो लग रहा है, कौन सा, N प्राइम, ये नहीं, ये तो M1 के ऊपर लग रहा है। अब ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, N प्राइम इस डायरेक्शन में। ये जो इसके ऊपर नेट फोर्स है वो क्या है, वो तो N प्राइम है, इज इक्वल टू क्या, M2A। अब इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आपको क्या करो, ऐड करो, इसको क्या करो, ऐड। अच्छा, n से n क्या, कैंसल, क्या रह गया, f तो रह गया, मतलब f इज इक्वल टू, अब इसमें एक कॉमन तो है, अब M1 प्लस M2। अब इसको नीचे शिफ्ट करें तो a इज इक्वल टू f अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन है। अच्छा, ए तो फाइंड आउट नॉर्मल। अब टेक दिस वैल्यू a is equal to f upon m1 plus m2 and put in this equation, you will get normal, or in this equation you will get normal। इसको उठाकर यहां पर क्या है तो आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल। इक्वेशन में पुट करो, आपको मिलेगा नॉर्मल। ये था हमारा केस नंबर व्हाट, केस नंबर 5। केस नंबर 6, केस नंबर 6 3 बॉडीज है, वही केस है बस, अब बॉडी सिर्फ 3 है। चले पहले बनाते हैं एबीडी। अगर ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव करे, फाइंड एक्सेलरेशन एंड, फिर से वही सवाल है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल प्राइम, फिर से वही सवाल है। अच्छा, इसका एबीडी बनाते हैं। एबीडी, नीचे कौन सा फोर्स है, W1, ऊपर कौन सा फोर्स है, नॉर्मल ऑफ द सरफेस। चूंकि मास दोनों ऊपर ने नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये कैंसल। अच्छा, दूसरा क्या फोर्स है, F इस डायरेक्शन में। अच्छा, जब आप M1 को पुश करोगे तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इसको मैं N प्राइम बोल रहा हूं। रिएक्शन में M2, अब ये फोर्स इस तरफ है तो M2 M1 के ऊपर उस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, यानी ये नॉर्मल है, N प्राइम। अब इसका एक इक्वेशन बनाते हैं, ये तो कैंसिल। अच्छा, बॉडी किस डायरेक्शन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन S है, तो हम जब नेट फोर्स निकालेंगे तो F माइनस N प्राइम इज इक्वल टू M1A। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब ऐसे M2 की तरफ इसकी एबीडी बनाते हैं। अब ये F2 है, मतलब मास 2 है, नीचे की तरफ क्या है, वेट है W2, ऊपर क्या है, नॉर्मल। अब ये तो कैंसिल, ये तो आसान है। अच्छा, M2 के ऊपर अब एक और फोर्स लग रहा है, क्या M1 M2 के ऊपर नॉर्मल नहीं लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल, जिस तरह ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा था, अब ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, तो अब दूसरा तो नहीं है, ये तो इसके ऊपर लग रहा है। अगर आप अभी निकालोगे इसका जो नेट फोर्स एक्सेलरेशन वाले, तो N प्राइम इज इक्वल टू M2A, ये बन गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसकी एबीडी बनाए। अच्छा, एबीडी इधर बनाते हैं। अब ऊपर क्या है, ऊपर तो नॉर्मल है, नीचे क्या है, VW3 है। अब ये दोनों तो कैंसल। अब M3 इधर एक फोर्स लग रहा है मेरे ख्याल से, इसकी तरफ आते हैं, एक मिनट। अगर M1 इसके ऊपर एक फोर्स लगा है तो M3 भी तो लगा रहा है,
अब इसको n1 प्राइम बोलते हैं, इसको n2 प्राइम बोलते हैं। सो ग्रेटर कौन सा वाला n1 प्राइम, क्योंकि बॉडी की तरफ जा रही है। सो n1 प्राइम माइनस n2 प्राइम मस्ट बी इक्वल टू m2a। अच्छा अभी सही लग रहा है, हाँ अभी सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर m2 के ऊपर ये नॉर्मल लगा रहा है तो ये भी तो लगा रहा है उस डायरेक्शन में। इसको n1, इसको n2 प्राइम बोलो, इसकी तरफ आते हैं। नीचे वेट ऊपर नॉर्मल, एक फोर्स ये लगा रहा है m2। अगर ये m2 के ऊपर n2 प्राइम उस डायरेक्शन में लगा रहा है तो क्या m2 इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स नहीं लगाएगा? ये भी तो क्या बनेगा? हाँ n2 प्राइम। अगर ये n2 ये भी तो n2 इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। सो सिर्फ एक फोर्स से गया n2 प्राइम इस डायरेक्शन में। अब इसको यहां पर इक्वेशन बना दें, n2 प्राइम माइनस n2 प्राइम, सॉरी एक ही तो फोर्स है, इज इक्वल टू m3a। अच्छा अगर ये n1 प्राइम है, ये भी तो n1 प्राइम होगा। अगर ये n1 प्राइम तो ये भी क्या, ये भी तो n1 प्राइम होगा। ये वाला ये सुन लेगा, अगर m1 इसके ऊपर फोर्स लगाए n1 प्राइम, ये भी तो लगाएगा n1 प्राइम, अपोजिंग डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड। ये आपके थ्री इक्वेशन बन गए। अब दोनों तीनों को ऐड करो, ये देखिए n1 प्राइम n प्राइम कैंसल, n2 प्राइम n2 प्राइम कैंसल, क्या बचा? f इज इक्वल टू इधर a कॉमन, सबको ऐड करो, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। आपको क्या चाहिए? ये दिख रहा है या नहीं? हाँ आपको क्या चाहिए? आपको एक्सेलरेशन, तो मास को नीचे शिफ्ट करें, यानी आपको मिलेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपका एक्सेलरेशन बन गया। अब इसकी एक्सेलरेशन की कीमत उठाकर या एक इक्वेशन में रख दें। आपको n1 प्राइम चाहिए, n2 चाहिए तो निकाल लें, आसान है। ए मिल गया आपको, यहां पर रखें आपको n2 मिलेगा, यहां पर रखो, यहां पर रखो, जो भी आपको n1 मिलेगा। ये हमारा केस नंबर 6। चले चलते हैं केस नंबर 7, 8 एंड समथिंग की तरफ। केस नंबर 8, एक मास है m1 m2 m1 के ऊपर पड़ा है और ये स्मूथ सरफेस। याद रखना क्या कहा था, सारे सरफेसेस स्मूथ है। फाइंड एक्सेलरेशन, तो सबसे क्या करना चाहिए, हमें एबीडी बनाना चाहिए। तो m1 की एबीडी बनाते हैं। अब नीचे के वेट है, ऊपर के नॉर्मल ऑफ सरफेस, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो वेट नॉर्मल कैंसल। अच्छा क्या रह गया, इस डायरेक्शन में f। अब जिस डायरेक्शन में f वही डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन। फाइंड एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू, इक्वेशन बनाए, f इज इक्वल टू व्हाट, m है, कौन सा है, m1। अच्छा m1 को नीचे शिफ्ट करें तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू f अपॉन m1। मिल गया एक्सेलरेशन इसका। चलिए निकालते, दूसरी बॉडी की तरफ आते हैं, एबीडी बनाते हैं। एबीडी m2 का, नीचे क्या है, वेट w2, ऊपर क्या है, नॉर्मल जो m1 का सरफेस के ऊपर लगा रहा है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो कैंसल आउट। अच्छा एक फोर्स के ऊपर ये लगा, नहीं भाई ये गलत है, ये इसके ऊपर से लग रहा है, यहां पर स्मूथ सरफेस है, तो इस मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स सिर्फ इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ये तो स्मूथ सरफेस है, ये आगे निकल जाएगी, ये नीचे गिरेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया याद है, फर्स्ट लॉ, a body will not change its state until an external force is applied। अभी और तो फोर्स सिर्फ इसके ऊपर है, ये तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, ये आगे जाएगा, ये नीचे गिरेगा। केस नंबर 9, पुलिस सिस्टम। टू मासेस है m1 m2, लाजमी अगर m1 नीचे की तरफ m2 ऊपर की तरफ, तो m1 ग्रेटर होगा m2 से। फाइंड एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहां तक दिख रहा है, हाँ सबसे पहले क्या करना चाहिए, एफईडी। अब m1 की एफईडी बनाते हैं। नीचे की तरफ क्या है, इसका वेट w1, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब नॉर्मली टेंशन होगा, टेंशन। अच्छा किधर जा रहा है, नीचे, दूसरा फोर्स तो नहीं है, नहीं, तो ये ग्रेटर होगा इस टेंशन से। अगर m1 नीचे की तरफ जा रहा है तो लाजमी वेट इस टेंशन से ज्यादा होगा, तो नीचे जाएगा। मतलब इसका जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनेगा w1, क्या, w1 वेट, मतलब m1g, चले m1g लिखता है क्योंकि वेट m1g है, माइनस क्या, t
इज इक्वल टू व्हाट, m1a। अच्छा, इसकी एबीडी बनाए, नीचे की तरफ क्या है, W2, ऊपर की तरफ टेंशन। अभी किधर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। अब चूंकि स्ट्रिंग सेम है इसलिए एक्सेलरेशन भी सेम है, टेंशन भी सेम है। तो ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन, नीचे की तरफ क्या है, वेट है। किधर जा रहा है, ऊपर, तो नेट फोर्स किधर होगा, ऊपर। यानी टेंशन माइनस क्या, माइनस m2g मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, m2a। अब दोनों को ऐड करो तो टेंशन से टेंशन मरेगा, क्या रह गया m1g माइनस m2g इज इक्वल टू, यहां पर एक कॉमन है तो बनेगा m1 प्लस m2 इंटू a। क्या चाहिए, a चाहिए। अब इसमें g कॉमन है, निकाले जी। सो g इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन बन गया। अगर टेंशन चाहिए उसको तो एक्सेलरेशन उठाकर इस इक्वेशन में रख दें, इसमें रख दें, जी जहां पर रखना है रख ले। अब क्या मिलेगा, टेंशन मिलेगा। ट्राई भी करें। केस नंबर 9। अच्छा, एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, एक बॉडी वर्टिकली। याद रखना ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। बार बार बोल रहा हूं, सरफेसेस आर स्मूथ। अच्छा, हम बनाते हैं m1 की एफईडी। m1 यहां तक दिख रहा है, यहां तक एक मिनट चेक करें, हाँ दिख रहा है। m1 की एफईडी, नीचे की तरफ क्या है, W1, ऊपर की तरफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा, किधर जा रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ, यानी वेट ग्रेटर है। यानी m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a। फर्स्ट इक्वेशन इसी तरह है, आसान है। m2 की तरफ, नीचे क्या है, नीचे तो W2 है, ऊपर क्या है, टेंशन है। ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो कैंसल आउट। अच्छा, किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, टेंशन है। इस टेंशन की वजह से m2 इस तरफ जा रहा है, मतलब एक फोर्स टेंशन है। यानी आपका जो नेट फोर्स है वो टेंशन इज इक्वल टू m2a। अब दोनों को ऐड करो तो t से t मर गई, क्या रह गया, नीचे m1g इज इक्वल टू, इसमें एक कॉमन है, क्या रह गया, m1 प्लस m2। चाहिए हमें क्या, a चाहिए। m1 m2 को नीचे शिफ्ट करें तो आंसर मिलेगा a इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन बन गया। ये है हमारी न्यूटन्स सेकंड लॉ के चंद प्रॉब्लम्स, चंद केसेस जिससे आप 90% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। एक और आता है, मैंने थ्री मासेस को एक ही जगह पर रखे थे नॉर्मल फोर्स की वजह से। बाज़ वक़्त उनको रस्सी से बांधते हैं, टेंशन, नॉर्मल की जगह पर टेंशन लगाते हैं, टेंशन, वही केसेस है। बस सिर्फ हमने नॉर्मल कंसिडर किया था, वो कंसिडर करेंगे टेंशन को, तो वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे। आई होप आप उनको समझ आ गया होगा और वेरी हेल्पफुल। प्लीज वॉच द वीडियो, इट इज वेरी हेल्पफुल, इट विल हेल्प यू इन मैनी केसेस। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपनी दुआओं में याद रखना।